क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 के, और रूट ए बी का मान निकालना है। अब देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, दो मेथड है इसको करने का। जैसे रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू 17 दिया है, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू 1 दिया है। क्या करें हम, इसे ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट ए इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, इसलिए रूट ए की वैल्यू आ जाएगी 9, ये आ गई। अब इस वैल्यू को चाहे इसमें और चाहे इसमें, दोनों में से किसी जगह पर भी रख दें, मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, तो 9 प्लस रूट बी इक्वल्स टू 17, और 9 उधर चला जाएगा, तो इसलिए रूट बी बराबर क्या हो जाएगा 8 के, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, रूट ए बी, ए बी मीन्स रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए की वैल्यू 9 है, रूट बी की वैल्यू 8 है, कितनी हो गया 72। तो एक तो मेथड ये हुआ कि रूट ए की अलग वैल्यू निकाल ली, रूट बी की अलग निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी की वैल्यू निकल आएगी। एक और तरीका है, क्योंकि आप देखें डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है, बेस्ड किस तरह से है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ए बी एक्स वाई, ये आपस में कैसे कोरिलेटेड रहता है ये देख लें। तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4xy के बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या है x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई मीन्स रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी, ये हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी। तो ये हो गया 289 माइनस 1 288 बराबर 4 रूट ए बी। 4 से इसको कैंसिल कर दें, 4 72 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, रूट ए बी की वैल्यू 72 आ जाएगी। तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू रूट ए रूट बी की अलग अलग निकाल करके वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, रूट एक्स इक्वल्स टू 9a, और वैल्यू आपको क्या निकालना है ए स्क्वायर बाई एक्स। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो हो जाएगा 1/9 इक्वल्स टू a बाय रूट एक्स। अब देखिए ये a बाय एक्स आ गया है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, 1/9 का स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन x, जो कि कितना हो जाएगा 1/81 के, a स्क्वायर बाय एक्स 1/81, तो a वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, तो ये भी कर सकते हैं कि रूट एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल के यहाँ रख दें, ऊपर नीचे ए कैंसिल हो जाएगा, या ए की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल करके रख दें तो भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपको आ जाएगी। तो जैसा आप करना चाहें वैसा आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए स्क्वायर बाय एक्स की वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की वैल्यू दिया है, तो रूट एक्स की वैल्यू अगर 9a है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 a स्क्वायर,
तो इसको x की जगह 81 a स्क्वायर रख दीजिए, a स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 1/81 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, x और y दिया हुआ है, x प्लस वाई निकालना है, सीधे सीधे दोनों को ऐड कर देना है। तो x प्लस वाई अगर हम कहें तो देखिए एलसीएम अगर हम लेंगे तो √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, ये वैल्यू होगी, ये हो गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब हम चाहे तो इसको एक्सपेंड कर दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू इसकी रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम डायरेक्ट लगा दें तो ट्वाइस a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ ही रहा है 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, ये 8 इसका आंसर हो, इसलिए a वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, a इज इक्वल टू 3 प्लस √5, एक वैल्यू 3 प्लस √5 है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए जब भी निकलता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरह से, या तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा नहीं है, तो सीधे सीधे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करिए, उसमें सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए। तो a³ माइनस 3a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 प्लस √5 का होल क्यूब, इसको कर दीजिए, माइनस 3 इंटू 3 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस √5 बराबर प्लस 12। अब इसी को एक्सपेंड कर लीजिए, तो a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, ये हो गया, ये a प्लस b का होल, फिर माइनस 3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये वैल्यू होगी, माइनस 14 इंटू 3, तो ये हो गया 42 माइनस 14 √5 प्लस 12। अब इस सबको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो देखिए 27 प्लस 5√3, ये हो जाएगा 27 √5, √5 5 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45 प्लस 45 माइनस 9 5 ज़ा 14, तो 9 5 14, 14 इंटू 3 दैट इज 42, तो माइनस 42, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 18 √5 माइनस 42 माइनस 14 √5 प्लस 12, ये वैल्यू हो गई। अब इसे देख लीजिए, रूट वाली वैल्यूज एक तरफ ले लीजिए, एक तरह से ले लें, और बाकी वैल्यूज को जो है आपके इसको ले लें, ये √5। अब देख लीजिए, ये है 27 प्लस 45
प्लस 12, तो 7 7 14 1 3 7 8 84। माइनस में देख लीजिए, -42 -42 मिलके -84 हो जाएगा, तो +84 -84 से कैंसिल हो जाएगा। अब √5 में पॉजिटिव वैल्यूज देख लीजिए कितनी है, 5 + 27 दैट इज 32 + 32 √5, और ये है 18 और 14, ये भी हो गई -32 √5। और जब आपने देखा तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव से, +84 -84 से, और +32 √5 -32 √5 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आपके निकलती है या जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसके 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि आप क्यूब भी करेंगे, अगर मान लीजिए a-3 इधर ले गए और √5 ले गए और आप क्यूब कर रहे हैं, तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें हम लोग इसी से इसका क्यूब कर देंगे, ये मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे क्यूब करके देखें, a-3 को एक तरफ ले लें, √5 को एक तरफ, अगर हम क्यूब ले भी रहे हैं तो ये हमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को एज इट इज वैल्यू को रख करके तब आंसर को निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x = 2 -2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3। इसको इधर ले आए, x -2 = इसको प्लस वाला पहले लिख दें, बाद में जो है वो लिख दें। अब यहां से सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का क्यूब अगर हम कर दें तो ये मिलेगा, क्योंकि क्यूब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्यूब जब तक नहीं करेंगे 3 3 कटेगा नहीं, इसलिए क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं क्यूब हमें चाहिए, 2 पावर 2/3 माइनस 2 पावर 1/3 का होल क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a - b का क्यूब, यहां भी लगेगा, a - b का क्यूब यहां भी लगेगा, तो a क्यूब - b क्यूब -3ab a - b, वही फॉर्मूला लगा दें। तो a क्यूब -b क्यूब -3 इंटू a इंटू b इंटू a - b, ये आ गया। इसी तरह से इसका भी क्यूब कर दें, इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2 बचेगा, a क्यूब -b क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 2 पावर 1 -3 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3, ये 3ab a - b, 2 पावर 2/3 माइनस 2 पावर 1/3, ये वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x क्यूब -8 6x² - 6x², ये हो गया, 4 3 12 -12x इक्वल्स टू 4 - 2 दैट इज 2 हो जाएगा, माइनस, अब इसको अगर आप देखेंगे 2 पावर 2/3 है इंटू 1/3, तो 1/3 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पावर 1, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 पावर 1, ये 2 हो जाएगा, तो 3 2 6 इंटू 2 पावर 2/3 माइनस 1/3, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x - 2 के बराबर, इसको x - 2 को लिख दें, क्योंकि पावर खत्म करना है, पावर खत्म इसी तरह होगा। अब सबको सॉल्व कर लीजिए,
तो एक्स क्यूब ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर का टर्म ये आ रहा है माइनस 6x स्क्वायर। एक्स का टर्म ये है और ये है, तो माइनस 12x और ये माइनस 6x इधर आगे प्लस 6x हो जाएगा, तो माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा। ये है 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 12, तो 2 प्लस 12 14, 14 इधर आएगा माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14 और माइनस 8 माइनस 14, या उधर ही रखिए इसको, 8 को उधर ले जाएं तो 14 प्लस 8 ये हो जाएगा 22। अब देखिए हमें यहां तक का टर्म मिल गया, ये है सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इसलिए प्लस 12x माइनस 6x 18x होगा, प्लस 18x। ठीक है ना, तो देखिए एक्स क्यूब मिल गया, यहां तक का टर्म हमें मिल गया, क्या लाना है 18, 18 यहां ऐड कर दें तो दोनों तरफ ऐड कर दें, तो अगर हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x इक्वल्स टू क्या है 22 के। हमें ये निकालने के लिए ये प्लस 18 ऐड करना है, तो प्लस 18 इधर भी ऐड कर दिए, प्लस 18 इधर भी ऐड कर दिए, तो इसलिए इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40, तो इसलिए ये 40 वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से सीधे सीधे समझ में आ रहा है क्योंकि 1/3 और 2/3 जो पावर है ये तभी हटेगी जब क्यूब होगा, तो इसलिए हमें क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे कि आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो फिर नहीं आएगा, और x का टर्म x को अगर हम पुट भी करेंगे तो भी नहीं निकलेगा, वजह ये निकलेगा 3 टर्म है इसमें, 2 टर्म होते तो चलिए सोल्यूशन हो भी जाता, 3 टर्म है x की वैल्यू, तो इसलिए सीधे सीधे ये जो पावर है ये इंडिकेट कर रही है कि क्यूब होना ही होना है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करेंगे तो अपने आप हमें वो टर्म मिल जाएगा जो हमें निकालना है। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 के, ये थ्योरम कई बार आप यूज कर चुके हैं, हमने आपको बताया था इसमें 2 रिजल्ट निकलता है, पहली चीज इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, दूसरी चीज x पावर n प्लस 1/x पावर n हमेशा क्या रहेगा 2 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो पावर कुछ भी रख दीजिए, तो अगर ये 2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी पर बेस जो है आपके ये क्वेश्चन बनाया गया है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 के, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है x माइनस वाई की। एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो x वाला टर्म एक साथ ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब देखिए ये क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है, ये माइनस 2 इंटू a इंटू बी है, तो 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा x, 2x, 2 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब b की वैल्यू 2 है, तो b को b स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर भी वही चीज कंपेयर करिए कि a स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2y है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू 2 है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर ये कर दिए बराबर 0, तो इसलिए 8 को हमने कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर यहां, 2 का स्क्वायर यहां। अब इससे क्या हो गया, इससे हमारा ये आपका एक स्क्वायर ये बन गया, एक स्क्वायर ये बन गया।
अब देखिए ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए दो वर्गों का योग, दो स्क्वायर का सम 0 आ रहा है और स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं, पॉजिटिव ही होती है। तो कौन सी दो ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू जिनको ऐड करने पर 0 आए? तो कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी? इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 ही है, ये भी वैल्यू 0 ही है, क्योंकि और कुछ तो हो ही नहीं सकती। 0 प्लस 0 ही तब 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर के मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो कौन सी दो पॉजिटिव वैल्यू जोड़ करके 0 होगी? 0 प्लस 0। इसलिए पता चल गया ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, x माइनस 2 बराबर 0 के, इसलिए x बराबर 2 के। सिमिलरली y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, y माइनस 2 बराबर 0 के, y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 हो गई। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अब आप निकाल लीजिए क्या निकालना है, x माइनस y की वैल्यू, और x माइनस y की वैल्यू जब आप निकाल लें तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो C वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 के है। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के होता है जब या माइनस 3abc या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इसको इधर ले आइए, 3abc बराबर 0 के होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है ना, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया। अब इसको इस फॉर्म में लाएं, इसको इस फॉर्म में लाएं, यहां माइनस साइन है जबकि यहां प्लस साइन है। इसको अगर इससे कंपेयर करें, इससे यहां प्लस साइन है, यहां माइनस साइन आ रही है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 के। तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस माइनस बी को एक साथ लिख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी बराबर 0 के। और ये कब होगा, जब ये तीनों की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। व्हेन, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 के, या आप कह सकते हैं a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 के हो। तो a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 के हो, या बी सी को उधर ले जाइए तो a बराबर क्या हो जाए, b प्लस सी के, a बराबर b प्लस सी के। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो इसको फुलफिल करेगा इस इक्वेशन। तो ये जो थ्योरम है उसी के बेस पर आपने इसको लगाया है। तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो a b c की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बना दिया। कैसे, माइनस बी को बी के साथ क्यूब करके, तो इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट करें, x प्लस 1/2x बराबर 2 के, ये दिया हुआ है। और हमें वैल्यू कैसे निकालना है, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के। अब ये आएगा कैसे, ये तब आएगा जब हम 2x प्लस 1/x का क्यूब करें। तो a क्यूब में ये आ जाएगा, b क्यूब में ये आ जाएगा। तो 2x प्लस 1/x का क्यूब करना है, जबकि हमें क्या दिया है, x प्लस 1/2x का दिया है। 2 यहां से हटाना है और यहां पे 2 लाना है।
तो 2 हटाने के लिए जो है आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो चीज लाना है उसको, तो अगर हम पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फोर से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये सॉरी 2 से 2 हटाना है ना, 2 हटाना है, ये वाला यहाँ ऊपर 2 लाना है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x बराबर 2 इंटू 2 4 के। अब इसका क्यूब करने पर ही आ जाएगा, तो 2x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। तो a क्यूब 8x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 64 के। अब यहां पे देख लीजिए ये क्या है, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इसकी वैल्यू की जगह यहां 4 रख देंगे, क्योंकि 2x प्लस 1/x बराबर 4 के है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 बराबर 64 के। इसलिए 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 माइनस 24 बराबर 40 के। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2p प्लस 1/p बराबर 4 के। अब ये भी देखिए क्यूब के फॉर्म में है, इसके मतलब क्यूब करना है, तो p क्यूब प्लस 1/8p का क्यूब कैसे आएगा, जब हम p प्लस 1/2p का क्यूब करेंगे तब ये आएगा। और p प्लस 2p कैसे आएगा, जब हम 2 को हटा दें, 2 को हटाने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 1/2 से डिवाइड कर दिए इसे, तो 2p प्लस 1/p बराबर 1/2 इंटू 4, तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कैंसिल, p हो गया प्लस 1/2p इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बराबर 2 के। अब इसी का क्यूब करने पर वो आ जाएगा, तो क्यूब कर दें, p प्लस 1/2p का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 8 की, ये वैल्यू हो गई। p कैंसिल कर दीजिए, ये है, और जो वैल्यू आपको निकालना था वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें इसको ऊपर सॉल्व करें, p क्यूब प्लस 1/8 p क्यूब प्लस 3/2 इंटू, अब देखिए p प्लस 1/2p, p प्लस 1/2p की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ 2 रख दें बराबर 8 की, 2 कैंसिल, 3 उधर ले जाएं, तो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब दैट इज इक्वल टू 5 के, तो इसलिए 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3/2, ये दिया हुआ है आपको, और जो निकालना है वो निकालना है 8x क्यूब प्लस 1/8
8x क्यूब। अब ये देखिए किसके क्यूब करने से आएगा, ये 2x प्लस 1/2x के क्यूब करने से आएगा। जब इसका क्यूब करेंगे तब आएगा। तो इसलिए इसको इस फॉर्म में बना लें, 2x प्लस 1/2x। कैसे आएगा, अगर हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब इसका क्यूब कर दें तो 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी बराबर 27 के। अब आप देख रहे हैं ये 2x कैंसिल हो जाएगा और 2x प्लस 1/2x की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, जो उधर जाकर के 27 माइनस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 27 माइनस 3 3 9। तो ये हो जाएगा 18। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है, बाकी आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए हम ऐसा कुछ करें कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2xy के साथ हम ले लें, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम ऐड करें, x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए a का टर्म यहाँ है -2a प्लस a प्लस a, तो -2a प्लस 2a 0 हो जाएगा। b का टर्म अगर हम देखें तो b -2b प्लस b, तो b 2b माइनस 2b, ये भी 0 हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा। c है c प्लस c 2c माइनस 2c 0, ये हो जाएगा। इसका मतलब तीनों को ऐड करने पर ये 0 आ रहा है, और तीनों को ऐड करने पर अगर 0 आ रहा है तो 0 ये टर्म हो गया, ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड, और 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और जो वैल्यू हमें निकालना है 2a माइनस 3b प्लस 7c की। अब देखिए तीन चीजों का स्क्वायर का सम 0 है, और स्क्वायर है अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो तीन कौन सी पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और ऐसे कंडीशन में a माइनस 1 का होल स्क्वायर को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो a माइनस 1 बराबर 0 के, a बराबर 1 के। इसी तरह से b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के अगर हम रखते हैं तो b प्लस 2 बराबर 0 के, तो b बराबर -2 के हो जाएगा।
इसी तरह से c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखते हैं तो c प्लस 1 बराबर 0 के, तो c बराबर -1 के हो जाएगा। अब a b c की वैल्यू आ गई, अब इसमें रख देते हैं, तो 2a माइनस 3b प्लस 7c। 2a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, माइनस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस 7 इंटू c की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 दैट इज प्लस 1। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, y क्यूब माइनस जेड प्लस जेड क्यूब z माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब का मान कितना होगा। देखिए एक थ्योरम आपने पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के अगर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाता था, 3abc के हो जाता था। उसी पर बेस्ड है ये। तो क्योंकि इन तीनों का टोटल सम अगर आप करेंगे, ऐड करेंगे तीनों को, तो ये 0 आएगा। तो इसलिए y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3a इंटू बी इंटू सी, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये वैल्यू यही आंसर हो जाएगा। तो 3 y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, ये वाला सी वाला इसका आंसर हो। नेक्स्ट है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बराबर 4 के, और हमें वैल्यू जो निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालना है। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, ए वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए और बी वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 यहां ऐड हो रहा है, 2 इधर भी ऐड हो जाएगा। यहां पे देखें, तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बनाना है तो यही 4 जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस का बना लें। तो क्योंकि 4 हम इधर ला रहे हैं तो इसलिए -2 ये 0 हो जाएगा। तो 4 को हमने यहां पर -2 के फॉर्म में लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्या हो गया, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, b माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब ये दो स्क्वायर हो गया। अब दो स्क्वायर का सम 0 है इसके, और दोनों अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। और अगर ऐसा है तो a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 0 के अगर है तो a माइनस 1 बाई ए बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1 बाई ए के हो जाएगा, इसलिए a स्क्वायर बराबर 1 के हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली बी स्क्वायर भी 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी सोल्यूशन यही है। जब इसको आप 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सॉल्व होगा, तो बी स्क्वायर भी 1 के बराबर निकलेगा। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। इसलिए आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा।
अब देखिए x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 के, और हमें x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब लाना है। x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कैसे आएगा? x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कैसे आएगा? जब हम x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करें, अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो x प्लस 1 बाय एक्स बराबर √3 के हो जाएगा, और अगर हम इसका क्यूब कर दें तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब बराबर √3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 3√3 के। x कैंसिल कर दीजिए, x प्लस 1 बाय एक्स की जगह √3 हम यहां रख सकते हैं, तो हो जाएगा 3√3, और 3√3 इधर भी है, तो 3√3 माइनस 3√3 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर 3√3 3√3 माइनस 3√3। ये 3√3 था ही, इसकी √3 वैल्यू है, ये इसको यहां रख देंगे तो 3√3 ये हो जाएगा, इधर आके 3√3 माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। d इसका आंसर हो जाएगा। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 के है। इसमें आपको बताया था थ्योरम है, जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 1 आएगी, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x पावर n प्लस 1 बाय एक्स पावर n की वैल्यू भी क्या होगी? 2 ही रहेगी हमेशा, पावर कुछ भी हो। तो इसलिए x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 के है, तो x पावर 100 प्लस 1 बाय एक्स पावर 100 क्या हो जाएगा? ये भी 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 7 के। अब देखिए अगर हम 1 यहां पे ऐड कर दें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, प्लस 1 इधर कर दें, प्लस 1 इधर कर दें, और 1 को क्या लिख सकते हैं? a क्यूब, 1 का क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि क्या है? 8, जो कि 2 का क्यूब है। इसलिए x प्लस 1 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब, इसलिए x प्लस 1 बराबर 2 के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है, और x को ही निकालना था आपको, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर C हो जाएगा। C विल बी द आंसर। नेक्स्ट है देखिए 2x प्लस 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 के, और x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है। x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है। ये कैसे आएगा? जब हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब कर दें, ये आ जाएगा। तो कैसे हम करेंगे? 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का बराबर 1 के, और 2 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब कर दें। अब 1 बाई 2 यह हो गया, तो दोनों तरफ क्यूब कर दें, तो इधर भी क्यूब कर दें, इधर भी क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 1 बाई 8 की। ये 1 बाई 8 हो जाएगा।
इसमें से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x की जगह हम क्या रख देंगे, ये 1/2, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 1/2 के है। इसलिए इसको कैसे रखेंगे, ये रखेंगे x क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 1/8, 1/8 ये है 3 इंटू 1/2, ये 1/2 है, तो 1/2 यहाँ रखा, तो 3/2 हो जाएगा, उधर जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब 8 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस 12, दैट इज -11/8, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, -11/8, तो बी विल बी द आंसर, -1/8। नेक्स्ट है देखिए 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 6 के, और जबकि आपको वैल्यू निकालना है 3x प्लस 1/2x की। पहले टर्म को पहले टर्म से कंपेयर करिए, तो अगर हम कंपेयर करें तो देखिए अपने आप हमें सारी चीज क्लियर हो जाती है कंपेयर करने से। 2x है, 2 यहां नहीं है, 2 को हटाना है, 2 को अगर हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 कट जाएगा, और यहां क्या लाना है, 3 लाना है, तो 3 अगर लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हटाना है उससे डिवाइड कर दें और जो लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 यहां आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 3x हो जाएगा, तो पहले टर्म को पहले टर्म से निकाल दें, तो ये है 6, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देख लीजिए 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x प्लस 3/2 इंटू 1/3x, 3 कैंसिल, 1/2x हो जाएगा, बराबर 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 3 3 से 9, यही निकालना था आपको, तो 3x प्लस 1/2x की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इसलिए ये है 9, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए x इज इक्वल टू √2 - 1 का होल पावर -12, और ये हो जाएगा x² -1/x², ये निकालना है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 -1 का होल पावर -1, इसका मतलब 1/√2 -1 हो जाएगा, और इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √2 + 1 अपॉन √2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा √2 + 1। अब देखिए अगर इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 1 का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमने आपको बताया था x² की जो वैल्यू होती है वही 1/x² की वैल्यू होती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है। अब ये टर्म और ये टर्म आ गया, माइनस बीच में लाना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो इसलिए x² -1/x² बराबर क्या हो जाएगा, √2 + 1 में से माइनस करना है √2 - 1, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस +1, इसलिए प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 के बराबर, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए x² + y² -2x + 6y + 10 = 0, x² y² की वैल्यू निकालना है। फिर समझ लीजिए कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आएगा भी, बहुत बार आएगा। एक इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्या करें, स्क्वायर का फॉर्म बनाना है, तो a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म्स एक साथ, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक साथ, वाई स्क्वायर प्लस 6y एक साथ, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर रख देंगे। और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू y है, b की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई, इसलिए 3b स्क्वायर ये हो जाएगा। इसलिए 10 की जगह क्या आ गया, 1 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, तो आपने इसको कंपेयर कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये भी एक स्क्वायर बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये किसका स्क्वायर बन गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल्स टू 0। और दो स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों स्क्वायर की वैल्यू 0 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी और दो पॉजिटिव वैल्यू का योग 0 आ रहा है, दो पॉजिटिव वैल्यू का योग 0 होने का मतलब कि ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, x बराबर 1 के हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखते हैं तो y प्लस 3 बराबर 0 के हो जाएगा, या y इज इक्वल टू माइनस 3 के हो जाएगा। हो गया, तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, अब रख दीजिए इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रख दें, तो x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 का स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, x का पावर 1 बाय 3 प्लस y का पावर 1 बाय 3 इक्वल्स टू z का पावर 1 बाय 3, और हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xyz। हमने आपको बताया कि जब भी यहाँ पर टर्म 1/3 के फॉर्म में है तो इसके मतलब ये सीधे इंडिकेट कर रहा है क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब करेंगे तभी ये x आएगा जो हमें लाना है। तो इसलिए अगर हम x 1/3 प्लस y 1/3 का होल क्यूब कर दें तो z पावर 1/3 का पावर 3 हो जाएगा। अब ये देखिए a क्यूब तो x हो गया, प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, ये आ रहा है बराबर z के। अब अगर आप ध्यान रखें तो देखिए ये टर्म लाने के लिए हम क्या करें, z को इधर ले आए, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया, देखिए ये वाला टर्म आ गया, प्लस 3 x पावर 1/3 y पावर 1/3 और x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 की जगह क्या रख सकते हैं, z पावर 1/3, तो इसको z पावर 1/3 रख दें बराबर 0 के। अब इसको अगर हम इधर ले जाएं, क्योंकि हमें क्यूब बनाना है तो इसका क्यूब बना देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर -3 x पावर 1/3 y पावर 1/3 इंटू जेड पावर 1/3। अब देखिए यहां से देखिए क्या लाना है, हमें इसका क्यूब लाना है, तो इधर भी क्यूब कर दें, इधर भी क्यूब कर दें, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकेंड टर्म अब देखना है, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, ये हो जाएगा -3 का क्यूब -27, इधर ले आए तो +27 हो जाएगा, x पावर 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इधर वाले टर्म को इधर ले आए आप 0, और इसी को निकालना था आपको, इसकी वैल्यू कितनी है,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ए जो है ये आंसर के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि कैसे हम निकालेंगे। तो पहले एक्स वाई जेड चाहिए, जबकि एक्स पावर 1/3 है। 1/3 के मतलब जब तक क्यूब नहीं करेंगे तब तक एक्स मिलेगा नहीं। तो इसके मतलब ये पहला इंडिकेशन मिल गया, क्यूब कर दीजिए। इसको क्यूब करने से हमें एक्स वाई जेड मिल गया। फिर जब एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ गया तो यहां से इंडिकेट हो रहा है क्यूब होगा फिर, तो इसलिए बाकी वैल्यू को उधर रख करके दोनों तरफ क्यूब कर दिया। जब दोनों तरफ क्यूब कर दिया फिर एक तरफ ले आए सारी वैल्यूज को, तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो अपने आप मिल जाएगी। इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए स्क्वायर बराबर 2 के, तो a प्लस 1 की वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या होगी। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है जिस टर्म में, ए के टर्म में, आंसर भी तो उसी टर्म में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि 3 + 5 किसके बराबर है, तो बहुत सारा आंसर हो सकता है। आंसर हमने लिख दिया 4 + 4 के बराबर है। फिर हमने कहा 7 + 1 के बराबर, या हमने कह दिया 3 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर -1 के बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो एक किसी टर्म को ढेर तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब आंसर अगर ए के टर्म्स में है, क्वेश्चन भी ए के टर्म्स में है, आंसर भी ए के टर्म्स में है, तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि इससे ये नहीं निकाला जा सकता। इसके मतलब फिर हमें चारों आंसर को टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे टेस्टिंग करेंगे ये देख लीजिए, किस तरह से आप टेस्टिंग करेंगे। तो अब यहां पे देखिए a स्क्वायर बराबर 2 के है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, √2 + 1। तो इसकी वैल्यू जो है √2 + 1 है। तो अब चार ऑप्शन में से जिसकी वैल्यू √2 + 1 होगी वही आंसर हो जाएगा। इसलिए एक एक करके सब चेक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है कि इसको इस फॉर्म में निकाल लें आप। तो अब यहां पे जैसे जो है आपके वैल्यू हमने रखा a - 1, √2 - 1, क्या √2 - 1 इसके बराबर है, नहीं है, a आंसर नहीं होगा। b आंसर b में रखें तो 2 a की वैल्यू कितनी है, √2 - 1। √2 - 1 है तो √2 + 1 से ऊपर, √2 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2 × √2 + 1/1, क्योंकि a - 1 इसके बराबर हो रहा है। क्या ये और ये वैल्यू बराबर है, नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। सी आंसर देख लें तो a + 1/3 - 2 √2, तो 3 + 2 √2 से ऊपर और 3 + 2 √2 से नीचे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए, ऊपर अगर हम करें तो 3 √2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 3 + 2 √2 होल अपॉन, नीचे आ जाएगा 9 - 8 दैट इज 1, इसलिए क्या आ जाएगा ये 5 √2 + 7। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो अब सी नहीं है, इसके मतलब फिर डी वाला आंसर होगा। इसको आप चेक करें चाहे ना करें, अगर चेक कर रहे हैं तो आसानी से आप कर लेंगे, इजीली निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे निकाल के देख लीजिए। चेक करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी निकाल के देख लीजिए। √2 - 1/3 - 2 √2, 3 + 2 √2 से ऊपर और 3 + 2 √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 √2 + 4 -3 - 2 √2 अपॉन 9 - 8 दैट इज 1, -2 √2 ये हो जाएगा √2 और 4 - 3 दैट इज +1, तो √2 + 1 आ रहा है और √2 + 1 ये भी है, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा।